बिहार के दरभंगा में मेयर अंजुम आरा ने अपने बयान पर विवाद बढ़ने के बाद माफी मांगी। कहा, मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, अगर किसी को ठेस पहुंची है उसके लिए माफी। अंजुम ने होली को 2 घंटे रोकने की बात कही थी। बिहार के दरभंगा में मेयर के फरमान पर बोली बीजेपी प्रवक्ता। कहा, ऐसे बयान बिल्कुल नहीं किए जाएंगे बर्दाश्त। किसी को रोकने की परंपरा नहीं शुरू की जा सकती। धार्मिक मामलों में उन्माद फैलाने वाला बयान। मेयर के फरमान पर आरजेडी ने बीजेपी पर कसा तंज। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, ऐसे बयानों का हिंदुस्तान में नहीं है कोई स्थान। चुनावी साल के चलते लोगों में जहर घोलना चाहती है बीजेपी। बीजेपी के इशारे पर मेयर ने दिया ऐसा बयान। बयान पर मचे घमासान पर बोले जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। कहा, होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, इसीलिए कुछ लोग विवादास्पद बयान दे रहे हैं। लोगों से ऐसे बयानों से बचने की अपील की उन्होंने। हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता का पलटवार। कहा, जो हिंदू धर्म का सम्मान करना नहीं जानते वो देश छोड़कर चले जाएं। हिंदुओं के त्योहार का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। शरिया कानून से नहीं चलेगा देश। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली मंजूरी। एएसआई कराएगा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम। एएसआई को 1 हफ्ते में पूरा करना होगा व्हाइट वॉश का काम। सिर्फ बाहरी परिसर की पुताई की मिली अनुमति। संभल में होली और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी तैयारी। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर संभल को 6 जोन में बांटकर बनाए गए हैं 29 सेक्टर। 27 क्यूआरटी टीम भी तैनात। 250 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से रखी जा रही है संवेदनशील इलाकों पर नजर। यूपी के शाहजहांपुर में लाट साहब के जुलूस की तैयारी में जुटा प्रशासन। जुलूस के रूट पर पड़ने वाली सभी मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया ताकि मस्जिदों पर ना गिरे रंग। जुलूस के दौरान पुलिस के 3500 जवान रहेंगे तैनात। वर्षों पुरानी परंपरा के तहत हर साल बैलगाड़ी पर बैठाकर निकाला जाता है लाट साहब का जुलूस। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के बिगड़े बोल। कहा, 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के सभी मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से निकालकर सड़क पर फेंक देंगे। इससे पहले शुवेंदु कह चुके हैं, सबका साथ की कोई जरूरत नहीं। लखनऊ में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, पहले लोगों को सिलेंडर नहीं मिलते थे, कनेक्शन मिलने में समस्या आती थी। हंसी मजाक में योगी ने आगे कहा, बेलन की मार के डर से कई लोग शादी करने से डरते थे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी इसके उदाहरण हैं। आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ गंजारी स्टेडियम का करेंगे निरीक्षण। कानून व्यवस्था और परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। औरंगजेब विवाद मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश हुए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी। मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में अबू आजमी से पूछताछ। धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। कहा, लाउडस्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज से लोगों को होती है परेशानी। अगर सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे तो यह अच्छी बात है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लगाया जन मिलन समारोह। कार्यकर्ता और करीबियों से मिली सीएम रेखा। लोगों ने सीएम रेखा को दी होली की बधाई। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपनी विधानसभा जनकपुरी का किया निरीक्षण। लोगों से भी मिले आशीष सूद। लोगों से जानी इलाके की समस्या। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने लोगों की समस्या को सुना। कहा, हर हफ्ते खुद जाएंगे जनता के बीच, उनकी समस्याओं को सुनकर करेंगे दूर। जनता का सेवक हूं, उनके लिए काम करना हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी के होली पर फ्री सिलेंडर के वादे को लेकर आईटीओ चौराहे पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। सिर पर काली पोटली और शरीर पर जंजीर बांधकर पहुंचे कांग्रेसी विधायक। प्रदेश की जनता को कर्ज की जंजीरों में जकड़ने का मोहन यादव सरकार पर लगाया आरोप। कानून व्यवस्था को लेकर पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। नीतीश कुमार पर लगाया बिहार को गर्त में लेकर जाने का आरोप। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने किया प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का ऐलान। पीएम मोदी को दिया जाएगा द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान। कहा, सम्मान के लिए मॉरिशस की जनता का आभारी।
बोले ये मेरा नहीं बल्कि भारत मॉरिशस के ऐतिहासिक संबंधों का सम्मान। मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का बयान, कहा ये अवार्ड पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी होंगे 5वें विदेशी नागरिक। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। लिखा, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना प्रधानमंत्री मोदी के ग्लोबल लीडर होने का प्रतीक। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र ले रहा है आकार। पीएम मोदी के मॉरिशस के दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। दूसरी बार मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता रोहिणी इलाके में होली मिलन समारोह में हुए शामिल। विजेंद्र गुप्ता ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ खेली होली। आज से मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में होली महोत्सव। हर साल की तरह इस बार भी बागेश्वर धाम में खेली जाएगी होली। क्षेत्रीय और बाहरी कलाकार महोत्सव में शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में खेली जा रही है पारंपरिक होली। बैरागी समाज के लोग 40 दिन तक मनाते हैं होली का त्योहार। पिछले 400 साल पुरानी परंपरा का पालन कर रहे हैं लोग। गुलाल खेलकर सांस्कृतिक गानों पर कर रहे हैं नाच। अयोध्या में खेली गई फूलों की होली। श्री हनुमत निवास मंदिर में फूलों की होली का आयोजन। होली पर हुई फूलों की बारिश। यूपी के गोंडा में होली के त्योहार के मद्देनजर एक्शन में खाद्य विभाग की टीम ने 80,000 की मिलावटी मिठाई को नष्ट कराया। रंगीन कजरी और मिलावटी तेल को भी किया बरामद। कई दुकानों पर छापेमारी कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं सैंपल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से फर्जी वीजा मामले में एक एजेंट गिरफ्तार। पासपोर्ट पर नकली वीजा लगाकर यात्री को नीदरलैंड्स भेजने की हो रही थी तैयारी। पुलिस ने आरोपी एजेंट को गिरफ्तार किया। लखनऊ में अंसल कंपनी के कर्मचारियों ने सीएम योगी को खत लिखकर लगाई न्याय की गुहार। लिखा, कंपनी के दिवालिया होने के बाद ग्राहक दे रहे हैं उन्हें धमकी। सीएम को चिट्ठी लिखकर किसी भी निर्दोष पर एफआईआर न होने की मांग की। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने खेत में 2200 पौधे अफीम के किए हैं नष्ट। सब्जी और मूली की खेती के बीच उगाए जा रहे थे अफीम के पौधे। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। साउथ दिल्ली से 10 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है दिल्ली पुलिस। मुंबई के लीलावती अस्पताल में काला जादू। अस्पताल ट्रस्ट के कार्यकारी निदेशक परमवीर सिंह ने लगाया आरोप। कार्यालय में फर्श के नीचे हड्डियों और बालों से भरे 8 कलश मिले। लीलावती अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर धांधली का आरोप है। 1200 करोड़ से ज्यादा की धांधली। फोरेंसिक ऑडिट के दौरान पकड़ी गई धांधली। बांद्रा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। लीलावती अस्पताल प्रबंधन ने ईडी में दर्ज कराई है शिकायत। अस्पताल में बड़ी वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा है मामला। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगाया 5 साल के लिए प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधि और आतंकवाद के समर्थन की वजह से लिया गया एक्शन। बिहार के आरा में ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का खुलासा। 25 करोड़ नहीं 10 करोड़ 9 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट हुई। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास मिले सोने के जेवरात से भरे 2 बैग।